जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महात्म्य की जय। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार दिलीप जी महाराज अपने गुरु महाराज श्री वशिष्ठ जी से ब्रह्म ऋषि भृगु के बारे में कथा का वर्णन पूछ रहे हैं। अब उससे आगे की कथा। राजा दिलीप आज वशिष्ठ जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे महाराज, वह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। वशिष्ठ जी महाराज आज कहने लगे हैं कि वह 36 योजन ऊंचा, ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं पर रहने लगे हैं और वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक भगवान की तपस्या करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो उसी समय एक विद्याधर अपनी पत्नी के साथ वहां पर उतरा है। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसे है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। ना जाने ये किस पाप का फल है, मैं किस पाप के इस फल को भोग रहा हूँ। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर देवऋषि नारद जी को भी प्रसन्न किया था। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को भी इसने प्रसन्न किया था। अनेक प्रकार के नाच तल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए थे। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र के मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। इस अपार दुख से मैं सदा पीड़ित रहा करता हूँ। यही मेरे दुख का कारण है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषिवर आज कहने लगे हैं कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी कई बार अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के पास जाकर वहां पर भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने लगा था। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीतांबर पहने वनमाला धारण किए हुए श्री हरि विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया, बड़ी कठोर तपस्या की है। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने घोर तपस्या की है। और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया है। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया। राजा के देवताओं से भी उस ज्यादा सुंदर रूप को देखकर उर्वशी भी उनको चाहने लगी है और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को वापस आ गए हैं। भृगु ऋषि आगे कहने लगे हैं कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाले हेमकुंठ नदी में माघ में स्नान करो। उस स्थान पर स्नान करने से आपके सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और आपका स्वरूप भी दिव्य हो जाएगा। उस नदी पर ऋषि, मुनि, सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही
आने वाला है। पोष शुक्ला एकादशी से इस व्रत का आरंभ करो। भूमि में स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब लोगों का त्याग कर तीनों समय श्री शिवजी भगवान का स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक विहार कर सकोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ मास में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों का क्षय करने वाला ये स्नान है। पापों का इससे नाश हो जाता है। इसलिए साधारण मनुष्य को भी यही चाहिए कि जब भी माघ मास का महीना आए तो उस मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माघ मास में प्रातः स्नान के नियम के पालन करने वाले पर प्रभु की अनंत कृपा होती है। हे विद्याधर, माघ मास के स्नान से सभी विपत्तियों का भी नाश हो जाता है। गंगा सागर में 10 वर्षों तक शौच संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य और उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है, उन्हें सर्वथा प्रयत्न पूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। हे देव श्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ मास के स्नान के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धा पूर्वक किया जाए तो वह बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ मास का स्नान यदि श्रद्धा के बिना भी विधि पूर्वक किया जाए तो वह पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखरे के जल में जहाँ भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता है और पुण्य बढ़ता है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ मास में स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि सब संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती है, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ मास का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ मास का स्नान अनंत गुना फल देने वाला होता है। भृगु जी महाराज के ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देव मुख होकर मणि पर्वत पर आनंद पूर्वक रहने लगा है। उसका मुख देवताओं से भी अधिक सुंदर हो गया है, क्योंकि माघ मास के स्नान का उसने पालन किया है। माघ मास के स्नान के नियम का पालन करने से उसका शरीर देवताओं जैसा सुंदर हो गया है। भृगु जी उस पर कृपा करते हुए आज प्रसन्न हुए और पुनः विंध्या पर्वत पर अपने आश्रम में चले आए हैं। उस विद्याधर का मणि में पर्वत की नदी में माघ स्नान करने मात्र से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर आज नर्मदा तट पर आ गए हैं। इसके पश्चात वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर के प्रति कहा हुआ ये माघ महात्म्य संपूर्ण भुवन का सार है तथा नाना प्रकार के फलों से विचित्र जान पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, प्रतिदिन इस कथा को सुनता है, वे देवताओं की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त
कर लेता है। इसलिए हे राजन, जो इस कथा को प्रतिदिन सुनता है उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। इस कथा को श्रवण करने मात्र से ठाकुर जी की अनंत कृपा बरसती है। विशेष रूप से आने वाले घोर कलयुग में ये माघ मास का स्नान और माघ मास के स्नान की ये कथा सबको आनंद देने वाली होगी, क्योंकि इस कथा से बढ़कर, माघ मास के स्नान से बढ़कर मनुष्य के पापों को दूर करने वाला और कोई व्रत नहीं है। इसलिए हे राजन, तुम भी सदा माघ मास में प्रातःकाल स्नान के नियम का पालन किया करो। इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी तुम पर सदा प्रसन्न रहेंगे और मनुष्य जीवन के अंत काल में आपको ठाकुर जी की कृपा से भगवान के धाम में स्थान मिलेगा। आज बड़ी सुंदर कथा वशिष्ठ जी महाराज ने सुनाई है कि कैसे एक विद्याधर जो कुरूप हो गया था, केवल माघ मास के स्नान से उसका शरीर, उसका मुख देवताओं से भी ज्यादा सुंदर हो गया था। तो इस कथा को जो सुनता है उसके ऊपर ठाकुर जी की अनंत कृपा होती है। इसलिए माघ मास में स्नान के नियम का पालन और माघ मास की कथा श्रवण करना सर्वोत्तम धर्म कहा गया है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद कि आपने इस परम पावन कथा को सुना। आपसे एक छोटा सा निवेदन कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर अवश्य सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक अध्याय की कथा प्रतिदिन हम अपने चैनल पर डालते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का लिंक दिया होगा, आप उस लिंक पर जाकर कथा को सुन सकते हैं। तो आपका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।